ये दोनों सहायक पुरुषार्थ हैं और मुख्य पुरुषार्थ काम और मोक्ष है। मोक्ष त्याग मूलक पुरुषार्थ होने से स्वतंत्र है, सुखदाता है, और काम जो है वो वस्तु मूलक पुरुषार्थ होने से पराधीन बनाने वाला है। परंतु ये रामचरित्र ऐसा है कि इससे भोग चाहिए भोग लो, मोक्ष चाहिए मोक्ष लो, और दोनों की पूर्ति के लिए धर्म और अर्थ की जरूरत हो तो धर्म और अर्थ लो। तो धर्म से अर्थ भी प्राप्त होता है, भोग भी प्राप्त होता है, अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और मोक्ष भी मिलता है। इसलिए नियम से इस रामायण का श्रवण करना चाहिए। आयुष्य मिले, आरोग्य मिले, कल्प कोटि के पाप नष्ट हो जाएं, देवता सब संतुष्ट हों, सब ग्रह अनुकूल हो जाएं, सारे महर्षि आनंदित हो जाएं, इसके पितर जो हैं वो तृप्त हो जाए रामायण का श्रवण करने से। ये रामायण अध्यात्म रामायण अद्भुत रामायण है। इसमें वैराग्य और विज्ञान, पुरातन विज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है। जो पाठ श्रवण लेखन इसका करते हैं उनको फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, मुक्त हो जाते हैं। आलोड्याखिल वेद राशि मतकृत यत्तारकम ब्रह्म तद रामो विष्णु रहस्य मूर्ति रीति जो विज्ञाय भूतेश्वर उद्धृत्याखिल सार संग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम श्री रामस्य निगूढ़ तत्वमखिलम प्राह प्रियायै भवः। सारे वेद शास्त्र का मंथन करके, बारंबार मंथन करके जो तारक ब्रह्म उसमें से निकला वही है राम। ये विष्णु की रहस्यमयी मूर्ति है। इनको श्री शंकर भगवान ने पहचाना और उन्होंने सारे सार संग्रह को ये उद्धृत करके संक्षेप में बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये श्री राम का निगूढ़ तत्व है। और इसको भगवान श्री शंकर ने अपनी पत्नी अर्धांगिनी श्री गौरी जी से कहा है, इसलिए इसका सेवन हमेशा करना चाहिए। अब राम राज्य के बाद भगवान राम की सभा जुड़ती है और रोज रोज सभा होती है और उसमें महात्मा लोग आते हैं और महात्मा लोग आकर के कभी श्री रामचंद्र भगवान को सुनाते हैं। तो उसकी कथा है कि क्या क्या पुरानी कथाएं अगस्त्य आदि ऋषियों ने रामचंद्र को सुनाई, और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी कभी एकांत में बैठ करके और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। तो अब आगे का जो राज्य सभा का प्रसंग है वो सब सत्संग का प्रसंग है और उसमें मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण आदि में क्या क्या विशेषता थी और उनको मारना क्यों कठिन था, ये बात भी आगे अगस्त्यादि ऋषियों ने सुनाई है। इसलिए अब ये उत्तरकांड माने राम के राजा होने के बाद कोई समस्या तो उनके राज्य में थी नहीं, न घरेलू कोई कलह था और न दूसरे का कोई आक्रमण था। तो कैसे आनंद में भगवान श्री रामचंद्र सत्संग सभाओं में बैठते थे और क्या क्या आनंद होता था, क्या क्या उपदेश करते थे, अब ये प्रसंग आपको सुनावेंगे। अब आज थोड़ा राम राज्य हुआ ना, तो संकीर्तन करें आप लोग, भजन बोले, संकीर्तन करें, बाजे गाजे उत्सव मनावें, थोड़ा उछलें कूदें, है ना, थोड़ा नृत्य गान करें। आज का दिन अब खुशी में मनावें। अभी 15-20 मिनट समय है, खूब आनंद से आप लोग करें।
ब्रह्मात्मविद्या ज्योतिगणित समस्तो विद्वन् पूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामार्णवसंगता अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम् जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः रघुवंश तिलक राम की जय हो। कौसल्या हृदय नंदन राम की जय हो। दस वदन निधनकारी राम की जय हो। दशरथ नंदन राम की जय हो। कमल नयन राम की जय हो। श्लोक का अनुवाद ऐसे ही ठीक है और उसकी मुक्ति फल गलत है। जय हो जय हो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, लंका पर विजय होने के बाद, अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद माया मनुष्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र कितने वर्ष तक धरती पर रहे और भी क्या क्या लीला की। इसके सिवाय श्रोता अपनी रुचि प्रकट करता है। तथास्वाद्यो कृष्णामेति रामचंद्रस्य भगवन् भगवान रामचंद्र की कथा सुधा का पान करके मेरी कृष्णा बढ़ गई, प्यास बढ़ गई। संस्कृत में कृष्णा शब्द का प्यास, आयुर्वेद में तो कृष्णा माने प्यास, कृष्णा बढ़ गई। कहते हैं पहले परमात्मा एक अद्वितीय है, सबसे पहले है। कहाँ है? अपने हृदय में। सबसे पहले एक अद्वितीय है, फिर वो प्यास और सृष्टि दो रूप में प्रकट करता है। तो प्यास तो महात्मा बन जाती है और सृष्टि परमात्मा बन जाती है। ऋषिम युद्धकामहे कृष्ण कृष्णा तत्व विरोधिता। जो परमेश्वर के मन में प्यास है वो प्यास ही महात्मा बनती है, और जो परमेश्वर में तृप्ति है वही इष्टदेव बनती है। तृप्ति और प्यास के विभाग से महात्मा और परमात्मा होते हैं।
श्री महादेव जी ने वर्णन किया कि राम राज्याभिषेक के पश्चात श्री रामचंद्र का अभिनंदन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा आए क्यों, इस पर आप ध्यान दें। इन्हीं महात्माओं ने चित्रकूट में दंडकारण्य में, खास करके दंडकारण्य में, क्योंकि चित्रकूट के महात्मा तो भजन करने वाले थे और दंडकारण्य के जो महात्मा थे वो राक्षसों की विपदा से ग्रस्त थे। तो उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की थी कि महाराज आप राक्षसों को मारो, और वहीं भगवान ने प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रार्थना के अनुसार जो प्रतिज्ञा थी वो श्री रामचंद्र ने पूरी की। इसलिए अगस्त्य जी महाराज विशेष करके जिन्होंने इंद्र का धनुष और वो बाण सब दिया था और राक्षसों का संहार जिनका मुख्य उद्देश्य था। भारत का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग अलग हुआ जा रहा था, उसको अगस्त्य जी ने एक रखने में बड़ा भारी प्रयास किया। स्वयं उत्तर भारत छोड़कर चले गए, दक्षिण भारत में बस गए, विंध्याचल को इतना आसान बना दिया कि लोग आसानी से पार आ जा सकें, नहीं तो विंध्याचल ही बहुत बड़ी बाधा बनने जा रहा था। इस पहाड़ के इधर उत्तरी है और उधर दक्षिण है। ये अगस्त्य ऋषि महाराज बड़े ही भारी प्रतापशाली। रामचंद्र भगवान के पास समाचार भेज दिया तो तुरंत राम के पास समाचार पहुंचा और भगवान श्री रामचंद्र मिले। महात्माओं ने महात्माओं का शुभागमन हुआ है ये सुन करके रामचंद्र उठ करके खड़े हो गए, अंजलि बांधकर, और पाद्य अर्घ्य आदि से उनकी पूजा की। पाद्य का अर्थ महात्मा लोग आते हैं धरती पर चलते तो उनका पांव धोना, अर्घ्य का अर्थ है उनका हाथ धुलाना, आचमन का अर्थ है उनका मुंह धुलाना, स्नान कराना, वस्त्र का प्रबंध करना, गाम निवेद्य विधि पूर्वक गाय निवेदन करते हैं। महाराज ये गाय आपकी ही है, माने घर में दूध है, दही है, घी है, आप मौज से यहाँ रहिए, इनका उपयोग कीजिए, यज्ञ कीजिए, होम कीजिए। गाय निवेदन का अर्थ है महात्मा घर में आया तो निवेदन करते हैं, ये दान नहीं है, ये निवेदन ही है। जैसे अक्रूर जी आए तो उनके गाय का निवेदन हुआ तो लेके जाते नहीं है। अब सबको भगवान रामचंद्र ने नमस्कार किया, सबको दिव्य आसन दिया यथा योग्य, सब के सब बैठ के बहुत प्रसन्न हुए, कुशल मंगल हुआ दोनों ओर से। और बोले हे रघुनंदन आपका कुशल हो सब प्रकार से। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि रावण के मर जाने के बाद आपको अयोध्या के सम्राट पद पर अभिषिक्त हम देख रहे हैं। महात्माओं ने निवेदन किया कि रावण को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल कॉलेज पास करके आता है ना, और उसकी तारीफ कर दी जाए कि अच्छा तुम पास हो गए, इतनी बड़ी परीक्षा तुमने पास कर ली, तो उसकी तारीफ नहीं होती, निंदा होती है। तो माने वो बहुत अयोग्य था, उसने बड़ा भारी काम कर दिया। अरे भाई तुम्हारे लिए ये परीक्षा क्या बड़ी बात थी है, और तुमको तो जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, है ना, जिस डिवीजन में पास होना चाहिए उसमें नहीं हुए, ये नहीं की, अरे तुमने तो बाजी जीत ली, ये तो उसकी अयोग्यता का ही सूचक है।
आप जब धनुष उठा करके महाराज खड़े हो तो तीनों लोग जीत सकते हैं। ये रावण के मारने में क्या रखा है? ये तो एक बहुत आसान अनायास संपन्न होने वाली बात थी। इसमें सबसे कठिन बात ये थी मेघनाद को मारना। असह्य में सत्सम प्राप्तम रावणेर जन्मसूदनम। रावण को मारना कठिन नहीं था, मेघनाद को मारना कठिन था। वैसे तो सब जमराज के समान ही थे और आपने उनको मार दिया और हम लोगों को आपने अभय दक्षिणा दी, तो आप कृतकृत्य हो गए और हम लोगों के बीच में जो प्रतिज्ञा आपने की थी वो भी पूरी हुई। महात्माओं की ये बात सुन करके रामचंद्र भगवान ने कहा, महाराज रावण कुंभकर्ण आदि के मारने की आप लोग प्रशंसा न करके मेघनाद के मारने की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इसका कारण बताओ। अब अगस्त्य जी ने रामचंद्र भगवान को ये कथा सुनाई। सुनो राम, हम रावण और रावण पुत्र दोनों के जन्म कर्म वरदान का संक्षेप से वर्णन करते हैं। ये भी एक प्रकार से राम की कथा ही है। जिन असुरों का वध राम ने किया है ये कितने शक्तिशाली थे, ये बात बताने से राम की महिमा का ज्ञान होता है। नहीं तो कोई कहे वे घास फूस से मार के आए, इसमें अभिमान की क्या बात है, बड़प्पन की क्या बात है। तो कहते हैं कि पहले युग की बात है, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत की तलहटी में गए थे और वो तृणबिंदु के आश्रम के पास निवास करते थे और तपस्या करते थे। तो वो महाराज जब तपस्या करते तो देवता और गंधर्वों की लड़की जो हैं वो आकर उनके आश्रम के पास गान करती और नाचती और हंसती बहुत और बाजी बजाती। इससे तपस्या में विघ्न पड़ता। तब पुलस्त्य जी ने कह दिया कि जो लड़की हमारी आंख के सामने आकर गड़बड़ करेगी उसके पेट में बच्चा आ जाएगा। बाबा अब तो सब लड़कियां डर गईं सांप से और उनके सामने न आवे। लेकिन राजर्षि तृणबिंदु की जो लड़की थी उसके ध्यान में ये बात नहीं आई, उसने सुना भी नहीं। वो निर्भय होकर इधर उधर वहां घूमने के लिए पहुंच गई तो झट उसके पेट में बच्चा आ गया। अब तृणबिंदु राजर्षि को ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने विज्ञान की दृष्टि से देखा और समझ गए कि क्या बात है। तो उन्होंने पुलस्त्य ऋषि से ही अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। बोले लो महाराज आपकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है तो लड़की भी ले लो। अब वो लड़की उनकी सेवा करने लगी और मुनि बड़े प्रसन्न थे। बोले कि अच्छा तुमको हम एक पुत्र ऐसा देंगे जिससे वंश की वृद्धि हो। इसके बाद उस कन्या के गर्भ से विश्रवा मुनि का जन्म हुआ जो वेद के बड़े भारी विद्वान थे। अब विश्रवा मुनि के शील सौभाग्य को देख करके भरद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया और उससे वैश्रवण कुबेर का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कुबेर पर प्रसन्न होकर के जो कुबेर ने मांगा तो उसको दे दिया और वो पिता का दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने उनको पुष्पक विमान दे दिया,
धनाध्यक्ष बना दिया और आकर के पिता को उन्होंने निवेदन किया कि हे पिताजी, हमको तपस्या का ये फल मिला है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो बहुत दिया, लेकिन निवास के लिए हमको भूमि नहीं दी। तो आप ये बताइए कि हम कहाँ निवास करें। विश्रवा जी ने कहा कि लंका नाम की एक पुरी है। पहले विश्वकर्मा ने राक्षसों के निवास के लिए उसको बनाया, परंतु विष्णु भगवान के भय से दैत्य लोग लंका को छोड़कर पाताल में चले गए। लंका सूनी पड़ी है और उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, इतनी सुरक्षित है समुद्र के बीच में। तो कुबेर जाकर तुम वहीं रहो। अब तो कुबेर भी जाकर के लंका में रहने लगे और बहुत दिन तक रहे। तो कुछ दिनों के बाद वहां सुमाली नाम का राक्षस आया। वो रसातल में से मर्तलोक में विचरण करने के लिए आया था और उसकी लड़की भी उसके साथ थी। अब उसने जब देखा कुबेर जी को कि लंका में बड़े प्रेम से रहते हैं और पुष्पक विमान पर विचरते हैं, तो उसने सोचा कि अरे ये तो राक्षसों का निवास स्थान था, इसको कुबेर ने ले लिया, तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ गया है और तुम्हारी ही जवानी बीती जा रही है। बच्चे विवाह काल से यौवनम चाति वर्तते, जवानी बीत जाएगी तो विवाह करने से क्या फायदा है। और दूसरे लोग तुमको आकर मांगते इसलिए नहीं है कि तुम मना कर दोगी। तुम्हारी ही हट से, तुम्हारी जिद से लोग डरे हुए हैं। तो मेरी सलाह ये है कि तुम ये जो विश्रवा मुनि हैं, इन्हीं से जाके प्रार्थना करो कि तुम्हारे साथ विवाह कर लें, तो तुम्हारे बड़े बलवान पुत्र होंगे। ऐसे महात्मा के साथ विवाह करने पर कुबेर के समान तुम्हारे पुत्र होंगे। अब कन्या ने स्वीकार कर लिया और मुनि के आगे गई और जा करके उधर अपना मुंह लटका के और पांव के अंगूठे से धरती खोद रही। मुनि ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। उस लड़की ने कहा कि महाराज मैं बताऊंगी नहीं, आप ध्यान से समझ जाइए कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। अब तो मुनि ने सब जान लिया। बोले कि अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझसे पुत्र चाहती हो, लेकिन देवी तुम अच्छे समय से नहीं आई हो। दारुणायाम तो बेलायाम आगतासी सुमध्य में, तुम दारुण वेला में आई हो। किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए समय चाहिए, स्थान चाहिए, व्यक्ति चाहिए और भी सब सुविधा चाहिए, तब न कोई काम होता है। तो बोले कि तुम ऐसे समय पर आई हो कि तुम्हारे 2 राक्षस बेटे होंगे। और नारायण वो बोली कि महाराज आप जैसे महात्मा और आपकी कृपा से पुत्र हुए और वो भी राक्षस हुए, तो ये कैसे उचित होगा। वो बोले कि अच्छा तुम्हारा जो सबसे छोटा बेटा होगा वो महामती और बड़ा ज्ञानी होगा, वो भगवान का भक्त होगा और राम भक्ति में परायण होगा। अब इसके बाद रावण का जन्म हुआ, 20 भुजा और 10 शीश। अब तो उसके जन्म से ही पृथ्वी डोल गई। इसके बाद कुंभकर्ण हुआ, इसके बाद शूर्पणखा हुई, इसके बाद विभीषण का जन्म हुआ। विभीषण जी शांत आत्मा और सौम्य दर्शन थे। विभीषण जी की विशेषता ये थी कि वो स्वाध्याय परायण थे और भोजन बिल्कुल नियत करते थे और अपने नित्य कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। देखने में सौम्य, वेशभूषा उद्धत नहीं होती थी। ये बहुत लोग अपनी वेशभूषा जो उद्धत करके रहते हैं तो वो सत्पुरुष का लक्षण नहीं है। तो वेशभूषा सौम्य, मन शांत और स्वाध्याय में निपुण और
भोजन में बिल्कुल नियमित और नित्य कर्म परायण, ये सत्पुरुष के अंदर गुण होना चाहिए कि अपना जो नित्य कर्म है उसको जरूर करे। बोले भाई संध्या वंदन क्यों नहीं किया? आलस्य आ गया, सोते रह गए, ताश खेलने में लग गए, तो बहुत जरूरी काम था, दोस्त से बात करनी थी। तो इस तरह से जब मनुष्य अपने नित्य कर्म का उल्लंघन करता है तो दोषी होता है। नित्य कर्म से जैसा शुभ गुण अपने जीवन में आता है, आलस्य छोड़कर पालन करने से वो दूसरे किसी भी प्रकार से नहीं आता है, और कोई इसके लिए पद्धति ही नहीं है। एक नीति शास्त्र के ज्ञाता ने कहा है कि सूर्योदय चार समिते साइनम, खाए तो बहुत और निष्ठुर बोले, भोजन अधिक हो और बोलने में निष्ठुर हो, निष्ठुर भाषणम करो। और सूर्योदय चार समिते साइनम, सूर्योदय सूर्यास्त के समय भोजन करे और सोता रहे, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोता रहे। और कुचैलिनम, कुचैल हो, गंदा कपड़ा पहने और दांत को साफ न करे, और बहुत खाए और कठोर बोले, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोता रहे। तो भले वो नारायण ही ऐसा क्यों न करें, लक्ष्मी उसके पास रह नहीं सकती, छोड़ के चली जाएगी। दांत मैला, कपड़ा मैला, बहुत खाना, बहुत बोलना, असल में संयम जो है वो बोलने से ही संयम आता है। पहला संयम बोलने का संयम है, दूसरा संयम करने का संयम है। तो नारायण ऐसे ये विभीषण जी महाराज सर्वगुण संपन्न थे। कुंभकर्ण का मन बड़ा दुष्ट था, वो तो महात्माओं को खा जाता था, बड़ा भयंकर था। रावण भी बहुत बली था, और जैसे शरीर में रोग बढ़ता है वैसे वो लोकनाथ के लिए बढ़ने लगा। रामत्वं सकलांतर समवितो जानाति विज्ञान दृक्, साक्षी सर्वहृदय स्थितो हि परमो नित्योदितो निर्मलः। त्वं लीला मनुजाकृति स्वमहिमन् माया गुणैर्नाज्यते, लीलार्थं प्रतिशोधितोद्य भवता वक्ष्यामि रक्षोद्भवम्। अगस्त्य जी ने कहा कि हे राम, तुम सबके हृदय में, सबके आत्मा के रूप में ही बैठे हुए हो और सब जानते हो, विज्ञान ही तुम्हारी दृष्टि है। सबके हृदय में स्थित तुम परम साक्षी हो, नित्योदित हो, निर्मल हो। लीला से मनुष्य की आकृति तुमने धारण की है, माया के गुण तुम्हें संपृक्त नहीं होते हैं। अब तुम्हारी एक लीला है, तुमने कहा कि रावण की कथा सुनाओ, रावणी की कथा सुनाओ, तो वो सुना रहा हूं मैं। जानामि केवलम् अनन्तमचिन्त्य शक्तिं, चिन्मात्रमक्षर भजं विदितात्मतत्त्वं, त्वां राम गूढ़ निज रूपमनु प्रवृत्तो, मूढ़ोऽप्यहं भवदनुग्रहतश्चरामि। मैं जानता हूं कि तुम ही साक्षात ब्रह्म हो और अपने स्वरूप को छिपा करके मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हो। अब जब अगस्त्य जी ने इस तरह से कहा तब रघुपति हंसते हुए बोले, मायाश्रितं सकलमे तननन्यक में तदनन्यकत्वात्, मत्कीर्तनं जगति पापहरं निबोध। ये सारी दुनिया, रामचंद्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा जी, ये सारी दुनिया माया का खेल है,
और ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए मेरा जो कीर्तन है, भगवत कीर्तन है, वही पाप को दूर करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। अब अगस्त्य जी भरी सभा में रामचंद्र की प्रार्थना से सुनाने लगे। पहले रीति ये थी कि जब कोई पूछे तब बताया जाए। यदि अधिकारी के हृदय में प्रश्न नहीं हो तो बताई हुई बात उसके दिल में ठहरेगी नहीं, समझ में आएगी नहीं। पहले पात्र बने तब न ठहरे। रोगी के अधिकार को देखे बिना जो दवा दी जाती है, वो दवा चाहे कितनी गुण वाली होए, नुकसान पहुंचाती है। ये न देखें कि ये पित्त प्रकृति का गरम गरम आदमी है और उसको आनंद भैरव रस खिला दे, और उसको रस सिंदूर क्या करेगा? बहुत बढ़िया दवा है रस सिंदूर, लेकिन रस सिंदूर उसको नुकसान ही तो पहुंचाएगा ना। केवल औषधि के गुण से किसी को लाभ नहीं होता है, लाभ उसकी प्रकृति के बारे में जो सच्चा ज्ञान होता है उससे होता है। बाबा जी महाराज कहते थे कि पहले वैद्य लोग 1, 2, 4 रोगी तक लेते थे और उसके बारे में रात रात को दिन दिन को चिंतन करते थे। ये रोगी कैसा है और इसके रोग पर कौन सी दवा ठीक काम देगी। दवा तो सब शास्त्र प्रसिद्ध है, वो तो पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन रोगी को जानने के लिए तो वैद्य की बुद्धि चाहिए, वैद्य का अनुभव चाहिए। अब अनुभवहीन वैद्य किताब में से पढ़ के दवा खिलाएंगे तो उससे रोगी को हानि पहुंचेगी, लाभ थोड़ी पहुंचेगा। ये जो उपदेश दिए ना, ये सब दवा की तरह है। रोगी के अधिकारी की प्रकृति जाने बिना ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया उड़ेल रहे तो बढ़िया भी जाके कभी कभी बहुत नुकसान करता है। वेदांत तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई लोगों को तो नास्तिक बना देता है, तो उसको क्या किया जाए? तो वो वेदांत के अधिकारी नहीं है। कहते हैं कि इसके बाद कुबेर जी कुछ समय के बाद पुष्पक विमान पर चढ़ के अपने पिता का दर्शन करने के लिए आए। अब वहां तो कैकसी थी, उसने देखा कितना चमकदार विमान। अब सौतेली माँ थी कुबेर की, उसने देखा अरे ये हमारे सौतेले बेटे के पास इतना बढ़िया विमान। तो जाके रावण से कहा कि देखो तुम्हारा भाई कैसे विमान पर चलता है, कैसा चमाचम चमक रहा है, तुमको भी ऐसे ही होने का प्रयास करना चाहिए। रावण ने क्रोध से प्रतिज्ञा कर ली, ये स्पर्धा जलन ये द्वैत का अवश्यम भावी परिणाम है। रावण ने कहा कि मैं कुबेर से आगे बढ़ के रहूंगा, माताजी आप ये चिंता मत करना, कहीं तुम अपना दुख छोड़ दो। तो रावण गया तपस्या करने और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उसने बड़ी भारी तपस्या की और अगवत फल सिद्ध्यर्थम गोकर्णंतु सानुजा भाइयों के साथ गया और सब लोग नियम बैठ लेकर के महान तपस्या करने लगे। सर्वलोकैक तापन कुंभकर्ण की तपस्या पूरी हुई। सबसे पहले विभीषण ने बड़ी भारी तपस्या की। अब नारायण रावण की तपस्या तो सबसे बड़ी थी, रावण जैसी तो किसी की, विभीषण की तपस्या सबसे छोटी थी। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं या तत्व ज्ञान के प्रेमी होते हैं, उनको उग्र तप करने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो जिनको सिद्धि विद्धि चाहिए है, सांसारिक संपत्ति चाहिए है, उनको बड़ी भारी तपस्या चाहिए। तो जब बहुत सारे वर्ष बीत गए तो एक एक सिर काट काट के रावण चढ़ाने लगा। जब 10वां सिर काटने के लिए तैयार हुआ तब ब्रह्मा जी आ गए और बोले कि बेटा ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए,
जो तुम वर मांगो तो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। अब तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा लोग अपनी इच्छा की निवृत्ति से प्रसन्न होते हैं और संसारी लोग अपनी इच्छा की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं। और संसारी में जो असुर होते हैं उनकी इच्छा में दुष्टता होती है और जो शिष्ट होते हैं उनकी इच्छा में शिष्टता होती है। जो सच्चे महात्मा हैं वो अपनी इच्छा मिट जाने से प्रसन्न होते हैं, इच्छा पूरी होने से प्रसन्न नहीं होते। अब तो रावण बड़ा खुश हुआ, बोले कि यदि आप वर देने के लिए आए हैं तो हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा ये वरदान पैदा होने वाला नहीं मांग सकता, जिसका जन्म हुआ है वो अमर कैसे हो जाएगा? जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। उसने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो गरुड़, नाग, जक्ष, देवता, असुर ये हमको कोई न मार सके। हाँ, मनुष्यों की बात छोड़ देते हैं तो मृत्यु के लिए, क्योंकि वो तो तृण है, तृण भूता ही मानुषा, वो तो खाने पीने की चीज है हमारे। शत्रु को निर्बल समझना ये बहुत मूर्खता है। तो ये हमारा क्या करेंगे? और झूठ मूठ धमकाने वाली जो प्रथा है ना, वो तो बड़ी मूर्खता है। यदि सामने खड़ा हो गया तब क्या होगा? तो नारायण, अब तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे ही हो गए भाई। और फिर बोले कि जो सिर तुम्हारे जल गए हैं आग में, आहुति तुमने दे दी है, ये फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे और अक्षय हो जाएंगे और काटने पर वो फिर लग जाएंगे। ये वरदान भी दे दिया कि वो काटने पर कटते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। इसी से रामचंद्र ने जब रावण का सिर काटा तब वो नहीं मरा, फिर तो आकर के फिर जुड़ गए। का 100 बार सिर सारे काट दिए रामचंद्र ने और 100 बार सब के सब सिर आकर के रावण के सिर पर जुड़ गए, तो अक्षय हो जाएंगे। एक कथा है कि रामचंद्र भगवान जब राजा हुए, ये आनंद रामायण में कथा है, तो भरी सभा में यदि उनके सामने कोई हंसे तो उनको ये ख्याल आवे कि वही जो रावण के सिर कट जाने के बाद ठहाका मार के हंसते हुए आते थे और फिर जुड़ जाते थे कंधे पर, वैसे ही इसकी हंसी है। बारंबार उस हंसी की, दशमुख की, रावण की हंसी याद आने के कारण कि वो कटे हुए सिर और हंस रहे, किसी की हंसी रामचंद्र जी को सुहाए नहीं। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि हमारे राज्य में कोई हंसे नहीं। ये कथा आनंद रामायण में है। सीता भी नहीं हंसेंगी, लक्ष्मण भी नहीं हंसेंगे, भरत भी नहीं हंसेंगे, कोई हमारे राज्य में हंसेगा ही नहीं। हंसी बंद राज्य। अब हंसी के जो देवता है, उत्साह के देवता, वो सब के सब बेचारे खिन्न हो गए और बहुत दिनों के बाद एक वर्ष तक राम राज्य में कोई हंसा नहीं। तो उत्साह के देवता खिन्न होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज अब हम लोगों का क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा राम को लड़ाई करके तो कोई विवश कर नहीं सकता कि हंसने की आज्ञा दे दो, अपनी आज्ञा वापस ले लो, ऐसे तो हो नहीं सकता। अच्छा चलो कोई युक्ति करते हैं। फिर ब्रह्मा जी आए और वो अयोध्या के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसमें आके बैठ गए। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी बैठे। तो उधर जंगल में से लकड़ी काट के लकड़ीहारा लोग आ रहे थे, वहां विश्राम करने लगे। अब वो पीपल का पेड़ और उसका पत्ता हंसे बड़े जोर से, उसमें से हंसी आवे। अब उसको देख करके हंसी आ गई लकड़ीहाराओं को।
लकड़ीहारे हंसने लगे और हंसते हुए गए चार में। जो लकड़ी खरीदने आवे वो उनको हंसते देखे तो वो भी हंसने लगे। अब इस तरह से पुलिस ने देखा, पकड़ने के लिए गई तो वो भी हंसे, फौज गई पकड़ने के लिए तो वो भी हंसे। अब सारी शिकायत रामचंद्र के पास गई तो उन्होंने मैनेजरों को भेजा और सेनापतियों को भेजा, सब जाके हंसे। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न को भेजा तो वो भी देख के हंसने लगे। जानकी जी को हंसी आ गई। रामचंद्र ने कहा कि बात क्या है, कहाँ से ये हंसी आई है, उसका पता लगाओ। तो लकड़ीहारे पकड़े गए। फिर वो पीपल का पेड़ हंसता है। जब ये बात मालूम पड़ी तब रामचंद्र ने कहा कि ये पेड़ काट के फेंक दो, यहाँ कोई हंसेगा नहीं। और पेड़ जब कटने लगा महाराज, तो वो कटे तो उसमें से खून निकले और फिर और हंसे, फिर और हंसे, पेड़ में से हंसी निकले। तो रामचंद्र ने कहा बात क्या है। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये हंसना भी एक प्राकृत धर्म है, इसको आपने बंद कर दिया है तो इससे हंसी के देवता बड़े दुखी हैं, आप देवताओं को सुख दीजिए। फिर रामचंद्र भगवान ने हंसने की छुट्टी कर दी। तो ये रावण के जो सिर थे ये ठहाका मार करके हंसते थे। सत्पुरुष की जो हंसी है वो केवल मुस्कान के रूप में होती है, उसमें चेहरे पर लाली आवे कि नहीं, आवाज उठे कि नहीं, तो उसमें स्मित विस्मित, हसित, प्रहसित, विहसित, उपहसित, अतिहसित, अट्टहास, ये 8 भेद हंसी के शास्त्र में होते हैं। तो हंसी से मनुष्य की प्रकृति का पता चलता है कि ये कपटी है कि नहीं। ये बहुत सी हंसी ऐसी होती है महाराज जिसमें चेहरे के भीतर जो कपट छिपा होता है वो बिल्कुल जाहिर हो जाता है। तो अब ये रावण के सिर को जो हंसी आती थी, हंसी वो बड़े जोर से आती थी और ठहाका मार के वो हंसी आती थी, तो वो याद आवे रामचंद्र को, इसलिए बंद कर दिया। वो कटते जाए, आते जाए, चिल्लाते जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया। इसके बाद वे गए विभीषण के पास। विभीषण ने बड़े प्रेम से उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बड़े भक्त वत्सल, बोले विभीषण बेटा तुमने धर्म के लिए उत्तम तपस्या की है, इसलिए तुम वर मांगो। और देखो बेटा तुम ऐसा वर मांगना जिसमें तुम्हारा हित हो, दूसरों का अहित करने के लिए वर नहीं मांगना चाहिए। विभीषण जी ने नमस्कार किया, हाथ जोड़ा और बोले कि महाराज मैं इतना ही वर आपसे चाहता हूँ कि देव में सर्वदा बुद्धि धर्मे तिष्ठतु शाश्वती, मां रोचयस्व धर्मम में बुद्धि सर्वत्र सर्वदा। हे देव मेरी बुद्धि सदा धर्म में रहे। देव में सर्वदा बुद्धि धर्मे तिष्ठतु शाश्वती, हमारी बुद्धि सदा धर्म में, क्षण भर के लिए भी धर्म को हमारी बुद्धि न छोड़े। एक क्षण के लिए भी हमारी बुद्धि को अधर्म अच्छा न लगे, चाहे हम किसी देश में रहें, किसी स्थान में रहें। देखो ये तो हम लोग जानते हैं कि साल भर में 10-5 आदमी तो ऐसे आ जाते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। ऐसे आते हैं 10-5 आते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो। 10-5 ऐसे आते हैं जो हमको तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसे भी आते हैं। लेकिन महाराज हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल, और हमारी बुद्धि बिल्कुल धर्मात्मा हो जाए, ब्रह्म को समझने की योग्यता आ जाए हमारे हृदय में, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इस अभिप्राय से बहुत कम लोग आए। वो तो यही अभिप्राय, कभी कभी कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बस यही समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे है ही हैं, अंतःकरण हमारा शुद्ध ही है। ये वरदान विभीषण ने मांगा। अब तो ब्रह्मा जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, बोले वर्षत्वं धर्मशीलोसी तथैव च भविष्यसि। विभीषण तुम धर्मशील हो और धर्मशील बनोगे।
विभीषण तुमने मांगा तो मुझसे नहीं, लेकिन मैं तुमको अमर बनाता हूँ। इसके बाद कुंभकर्ण के पास गए तो पहले से देवताओं ने सलाह कर रखी थी, वाणी देवी को उसकी जीत पर भेज दिया। जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि महाराज 6 महीने मैं सोया करूं और 1 दिन भोजन करूं। असल में उसको कहना ये था कि 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं और भोजन करूं। भोजन बहुत प्रिय था कुंभकर्ण को, भोजन बहुत प्रिय था। वो तो नाक से भी खाता था, बोला नाक से भी, कान से भी खाता था। भोजन ही कुंभकर्ण का स्वभाव भोजन था। तो वाणी देवी ने ऐसा उल्टा कर दिया कि कहना चाहिए था कि हम 1 दिन सोएं और 6 महीने जगें और खूब खाएं, लेकिन उसने कह दिया कि हम 6 महीने सोएं और 1 दिन जगें। अब उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि जो बात मेरे मन में नहीं थी वो मैंने कैसे कही। कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा चिंतयामास दुःखितः अनभिप्रेतमेवास्यास्यं निर्गतमहो विधि। हे विधाता, ये क्या हुआ, मेरे मुंह में से वो बात निकल गई जो मैं कहना नहीं चाहता था। अब तुम्हारी को जब मालूम हुआ कि हमारे जो दौहित्र हैं इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया, तब वो पाताल से निर्भय होकर निकल आया, प्रहस्तादि को लिया और साथ आके रावण को अपने हृदय से लगाया और बोला कि देखो जी, मैं जो चाहता था तो मेरा मनोरथ पूरा हो गया। जिसके भय के कारण हम लोग लंका छोड़ करके गए थे ना, अब वो लंका वापस करने का समय आ गया। अब विष्णु का कोई भय हम लोगों के लिए नहीं रहा। ये जो लंका है ये पहले से हमारी है, इसमें कुबेर आकर के रहने लगे हैं। भाई ने तुम्हारी वस्तु पर आक्रमण कर लिया है, इसको तुम लौटाओ, चाहे समझा बुझा के लौटाओ, चाहे बल से लौटाओ। देखो, राज्याम बंधु कुतः सुहृत, राजा के न कोई भाई बंधु होता है न कोई मित्र होता है। राजा तो चाहे जब जिस भाई को चढ़ बैठे और चाहे जिस मित्र को जेल में डाल दे, राजा का कोई मित्र नहीं होता। राजा किसी का मित्र